मुख्यमंत्री की सभा में वीएसपी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की खुले मंच पर हुई एंट्री। वीएसपी विधायक ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। सीएम ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लगाए आरोप। धौलपुर जिले के सैपौ कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। मुख्यमंत्री की सभा में वीएसपी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की खुले मंच पर एंट्री भी हुई है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से समर्थन एवं वोट भी मांगे हैं। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मुख्यमंत्री की सभा से नदारद रहे हैं। जिले की राजनीति में फिर एक बार बड़ा भूचाल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की एंट्री ने जिले की राजनीति में उथल-पुथल पैदा कर दी है। वहीं बाड़ी के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता गिरिराज सिंह मलिंगा मुख्यमंत्री की सभा में शामिल नहीं हुए हैं, जिससे जिले की राजनीति में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म देखा जा रहा है। जिले की राजनीति में आ रहे राजनीतिक भूचाल से निश्चित तौर पर करौली धौलपुर संसदीय सीट पर असर पड़ सकता है। कहीं कांग्रेस को फायदा तो कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विगत 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर विकास हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवादी एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया था। कांग्रेस द्वारा देश में तुष्टीकरण की राजनीति की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान, मजदूर, मध्य वर्ग, युवा, महिला सभी के लिए काम किया है। भारत देश को मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किया है, परिवार को बढ़ावा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए एक वादे को पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के सामने कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी एवं सीबीआई से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे पर डाका डाला है, इसलिए कांग्रेसियों को डर लगता है। बहुजन समाज पार्टी के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मंच पर शामिल हो गए। उन्होंने मंच से भाषण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का बखान किया। भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी के समर्थन में भीड़ से वोट भी मांगे। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भाजपा नेता गिरिराज सिंह मलिंगा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में नहीं पहुंचने के पूर्व से ही कयास लगाए जा रहे थे। इसकी मुख्य वजह यह रही कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीएसपी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के पुत्र राहुल कुमार ने हाईजैक किया था। जसवंत सिंह गुर्जर एवं गिरिराज सिंह मलिंगा एक दूसरे के राजनीतिक तौर पर दुर्विरोधी माने जाते हैं। अभी तक के राजनीतिक इतिहास में दोनों नेताओं ने मंच पर एक साथ शिरकत नहीं की है। गिरिराज सिंह मलिंगा का मुख्यमंत्री की सभा में नहीं पहुंचना तमाम सियासी चर्चाओं को जन्म दे गया है। जिले में राजपूत समाज का गिरिराज सिंह मलिंगा को एकमात्र नेता माना जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में शुरू से ही भीड़ का टोटा रहा था। पंडाल के अंदर, पीछे एवं मंच के दोनों तरफ कुर्सियां खाली रही थीं। मुख्यमंत्री का भाषण शुरू होते ही भीड़ उठकर जाने लगी। मुख्यमंत्री के भाषण के बीच में ही जसवंत सिंह गुर्जर ने उठकर भाषण को रोक दिया और भीड़ को रोकने के लिए भगवान भोलेनाथ की कसम दिलाई। उसके बावजूद भीड़ रेंगते रेंगते निकल गई। अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ है। पहले जिस तरह की स्थिति थी देश के अंदर, आतंकवादियों से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के, तुष्टीकरण के आधार पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं को सुरक्षित से लेकर के और देश के दुनिया में बढ़ते हुए मान और सम्मान को आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ने का काम हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर
7 दशक तक कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन गरीबी से कभी इनका वास्ता नहीं रहा, गरीबी से वास्ता नहीं रहा। इन्होंने हमेशा जाति के आधार पर बांटने का काम किया है, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है, परिवार को बढ़ावा देने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। भ्रष्टाचार को अगर मैं सही मायने में कहूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है मेरे मित्रों, भ्रष्टाचार की जननी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, एक एक वायदा आपके साथ पूरा किया है, एक एक वायदा पूरा किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हर क्षेत्र में काम किया है, काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ। महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट। भोले बाबा की सौगंध है, अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। रोको बोलो इन्हें, बैठो यहाँ, बैठो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि मैं गांव में 1 रुपए बेचता हूं, 15 पैसे पहुंचता है, 15 पैसे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, रुपया घिसता था क्या? वो सड़क पर चल करके आता था क्या? जब वो घिस जाता था पूरा 15 पैसा ही उसमें से बचता था। यह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे, कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यह नरेंद्र मोदी जी का युग है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा। अगर किसी ने, उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया तो वापस निकाल लूंगा। अब आप देख सकते हैं, ये कह रहे ईडी आ रही है, कोई कहता है सीबीआई आ रही है। अरे भाई आपको डर क्यों लग रहा है? जब आपने गलत काम किया नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया तो गलत आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर इसीलिए लग रहा है कि आपने जनता के पैसे पर डाका डालने का दूंगा कि 2014 और 2019 में लगातार आपने भाजपा को जिताया है। मुझे भरोसा है अब की बार भी जिताओगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा। इसलिए हर बूथ से जिताना है। मेरे को पता है आपके धौलपुर में एक समस्या है, आप चिंता मत करिए, हॉस्पिटल जरा थोड़ी दूर चला गया है, पुराना हॉस्पिटल भी है, आप चिंता मत करिए, उसकी व्यवस्था होगी, निश्चित रूप से होगी। आने वाले समय में किसी भी समस्या को नहीं रहने दिया जाएगा। आप जो कहेंगे हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।